मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा है? आप मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन हालात आपकी उम्मीदों के खिलाफ जा रहे हैं। यही वो लम्हे होते हैं जब इंसान का सब्र आजमाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ये मुश्किलें सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, बल्कि अल्लाह ताला आपको एक बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रहे हैं? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और बेशक हम तुम्हें डर, भूख और माल, जान और फलों की कमी से जरूर आजमाएंगे, और ऐसे में सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यानी जब अल्लाह किसी को बड़ी कामयाबी देने वाले होते हैं तो पहले उसे आजमाइश से गुजारते हैं ताकि वह और मजबूत बन सके। आज की इस वीडियो में हम उन 5 निशानियों पर बात करेंगे जो इस बात का इशारा देती हैं कि अल्लाह आपको एक अजीम कामयाबी के लिए तैयार कर रहे हैं। अग्गा 1, मुश्किलों का अचानक बढ़ जाना। क्या आपने गौर किया है कि जब आप अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं तो मुश्किलें बढ़ने लगती हैं? जब आप तौबा करते हैं तो एक नई परीक्षा शुरू हो जाती है। ये दरअसल अल्लाह की रहमत का इशारा है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। यानी अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको इतना मजबूत बनाया है कि आप इसे सह सकते हैं। तसव्वुर करें, जब एक किसान बीज बोता है तो वह मिट्टी में दब जाता है, अंधेरे में रहता है, लेकिन यही अंधेरा उसकी जड़ों को मजबूत करता है। ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी की परेशानियां आपको मजबूत बना रही हैं ताकि आप एक अजीम कामयाबी हासिल कर सकें। सवाल यह है, क्या आप इन परेशानियों को अल्लाह का इशारा समझते हैं या मायूसी का सबब? दाकास 2, इबादत से दिल का हटना और फिर उसे बेहतर बनाने की ख्वाहिश होना। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी नमाज में पहले जैसा सुकून नहीं रहा, या कुरान की तिलावत करते वक्त दिल पूरी तरह हाजिर नहीं होता? ये तकलीफ देह एहसास होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये भी अल्लाह की तरफ से एक निशानी हो सकती है। यही वो वक्त होता है जब नफ्स लव्वामा यानी गुनाहों पर शर्मिंदा करने वाला नफ्स जागता है। ये आपको एहसास दिलाता है कि आपकी इबादत और भी बेहतर होनी चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने नफ्स को उसकी बुराई और भलाई की पहचान दे दी। अगर आपको इबादत में कमी का एहसास होता है तो ये अल्लाह की तरफ से आपको बुलाने का एक तरीका है। अब खुद से सवाल करें, क्या मैं सिर्फ रस्मों की तरह इबादत कर रहा हूं या वाकई दिल से? जब कोई इंसान अल्लाह से करीब होने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसकी रूहानी मजबूती बढ़ाते हैं। इसीलिए जब आपकी इबादत में बेकरारी महसूस हो तो घबराइए मत, बल्कि इसे अल्लाह की तरफ से एक बुलावा समझें। अरवाला 3, अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स और नाकामियां। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो भी वह आपकी पकड़ से दूर चली जाती है? आप एक बड़े मौके की तरफ भागते हैं लेकिन वह हाथ नहीं आता। ये बहुत मायूस करने वाला लम्हा हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। शायद अल्लाह आपको एक बेहतर मौके की तरफ ले जाना चाहते हैं। कभी कभी नाकामी ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की बुनियाद होती है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह कहीं और आपके लिए एक बेहतर दरवाजा खोल रहे होते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई बड़ी नाकामी मिले तो मायूस मत होइए, बल्कि समझिए कि अल्लाह आपके लिए कुछ और बेहतर रख रहे हैं। डल्ला 4, तन्हाई और दुनिया से दूरी महसूस करना। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में अचानक खुद को अकेला महसूस किया? दोस्तों से दूर, सोशल मीडिया से अलग, और हर चीज सुस्त लगने लगी हो? अगर हाँ तो घबराइए मत, ये भी अल्लाह की एक निशानी हो सकती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं बहुत करीब हूं। तन्हाई के ये लम्हे मायूसी के नहीं होते, बल्कि ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहते हैं। अगर पहले आप दुनियावी मसरूफियत में बहुत ज्यादा थे और अब अल्लाह की याद ज्यादा आती है
तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको बुला रहे हैं। यही वह लम्हा होता है जब आप गहरी सोच में जाते हैं और अल्लाह की हिकमत को समझने लगते हैं। गाकरी 5, हर मुश्किल में एक छुपी हुई नेमत। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई बड़ी मुसीबत आई, लेकिन कुछ समय बाद उसमें आपके लिए भलाई नजर आने लगी? यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपकी हिकमत को परख रहे होते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, तो बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सोचिए, क्या आपने कभी किसी बड़ी परेशानी से सीखा है? क्या कोई मुश्किल बाद में आपके लिए बरकत बन गई? याद रखिए, हर मुश्किल के पीछे कोई नेमत छुपी होती है। अल्लाह हमें तौबा, सब्र और तवक्कुल सिखाने के लिए छोटे छोटे इम्तिहान भेजते हैं। अगर आप इन इशारों को समझ लें तो आपको अल्लाह के मंसूबे की हिकमत समझ में आने लगेगी। अगर आपकी जिंदगी में ये 5 निशानियां मौजूद हैं तो घबराइए मत। अल्लाह आपके साथ है और आपको एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। याद रखें, हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की रहमत छुपी होती है। अगर आपको नाकामियों का सामना हो रहा है तो अल्लाह आपके लिए कुछ और बेहतर रख रहे हैं। अगर आपकी इबादत में कमी महसूस हो रही है तो ये अल्लाह की तरफ से बुलावा है। अल्लाह की राह पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की याद ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अल्लाह की हिकमत को समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय दें। हमारी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।